हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा को नई वीडियो में। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। एक तरफ जियो एयर फाइबर है और एक तरफ जो एयरटेल एयर फाइबर है, और उसी के साथ में एक बीएसएनएल फाइबर, एयर फाइबर नहीं, बीएसएनएल फाइबर, जो कि मतलब वायर्ड है, वायर्ड फाइबर है, और एक है अपने मतलब कि वायरलेस फाइबर। हम तीनों की बात यहाँ पे करने वाले हैं और इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा एयर फाइबर लेना चाहिए, या फिर जो फाइबर हमें लगवाना चाहिए, या फिर एक ऑप्शन और है मेरे पास, वो हमें लेना चाहिए। और जो मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप लोग उसको लगवाते हैं तो आप 101% मुनाफे में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो गाइस, जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को देख करके जो है जियो एयर फाइबर लगवा रहे हैं, और वो जो है जियो के एक तरह से मतलब जाल में फंसते जा रहे हैं। आप लोग अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में देखिए, जियो की कितनी सारी चीज़ें हो चुकी है, और एक टाइम आएगा कि जियो आपके ऊपर इतना हैवी हो जाएगा कि आपको उसकी चीज़ें ना चाहते हुए आपको यूज़ करनी पड़ेगी। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ मत करिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ें यूज़ करनी पड़े। मतलब हर तरफ जियो का जो है, एक तरह से हर चीज़ आपको जियो के देखने को मिल रही होगी। मतलब आप लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट से लेकर के जो है, आप मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में आकर के देखिए, हर तरफ जियो आपको दिखेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होता है। जब आप लोग इसको लगवाते हैं, 5-6 दिन या 1 महीने तक मान के चलिए, ऐसी स्पीड आती है कि आप मतलब जो है सब चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद आप लोग देखेंगे कि जैसा आप लोग एक सिम यूज़ करते हैं जियो का, वही वाली जो है अपलोड स्पीड आती है और वही वाली डाउनलोड स्पीड। तो ओवरऑल मेरा कहना यही है कि अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो आप लोग 5G मोबाइल यूज़ करके भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट का ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल नहीं है तो आप किस तरह से जो है डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एयर फाइबर के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको मिलती है। जैसे कि अगर आपके घर में टीवी है तो उसके लिए बॉक्स मिल जाता है, आउटडोर यूनिट मिलता है जो कि ये वाला आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट मिलता है ये। उसके साथ पावर सप्लाई के लिए एक चीज़ मिलती है जो आप उसको चार्जर भी बोल सकते हैं, जो कि उसको कंटिन्यूसली जो है पावर प्रोवाइड कराता है। तो उसी के साथ एक आपको जो है बॉक्स मिल जाता है अगर आप एलईडी टीवी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए। लेकिन उसके लिए फिर प्लान चेंज हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 699 का प्लान आता है। 600 वैसे 599 का है, लेकिन ओवरऑल मिला करके 699 से भी ऊपर जाता है वो। कस्टमर को ये बोल करके बेचा जाता है कि 599 का प्लान है, लेकिन उसमें जीएसटी प्लस होता है। जीएसटी प्लस होने के बाद उसका कन्वेंशनल फीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इंस्टॉलेशन फीस, मतलब आप मानेंगे नहीं, ऐसी ऐसी फीस में जोड़ दी जाती है जो कि कस्टमर को पता ही नहीं होती है। जब लगाते हैं तब ये बोला जाता है कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज जो फ्री है, उसी के साथ आपको हर महीने प्लान आपको 599 में मिलेगा। लेकिन जब कस्टमर फर्स्ट रिचार्ज करवाता है, ये रिचार्ज खत्म होने के बाद, तब उसको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें जो है कंपनी इनसे छिपा रही है। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एंटरटेनमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म इसमें मिल जाते हैं। मतलब आप अगर टीवी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आप काफ़ी सारी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह, या फिर जो वो सारे जो चैनल मिल जाते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली नॉर्मल इंटरनेट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरी चीज़ें भी आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि अगर आप लोगों को वेब सीरीज़ वगैरह भी देखनी है, कोई सी भी चीज़ें, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, तो हज़ारों रास्ते हैं आजकल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एयर फाइबर ही लगवाना है, और एयर फाइबर की स्पीड उतनी ही है जितनी एक सिम की स्पीड होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एयर फाइबर के अंदर सिम नहीं लगती। मैं आपको बता देता हूँ, जब वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आते हैं तब आप लोग जो उनका पूरा प्रोसेस एक बार चेक करिए कि वो क्या क्या करते हैं। उसमें आप लोग देखेंगे कि वो ई सिम इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर जो उनका बॉक्स होता है, जैसे कि आउटडोर यूनिट होता है, उसके पास एक छोटा बॉक्स होता है, अंदर एक इंडोर यूनिट होता है, जिसको वो जो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसके बाद वो उसमें ई सिम इंस्टॉल करते हैं। तो ई सिम का मतलब क्या होता है, एक तो फिजिकल सिम होता है जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको, एक ई सिम होता है जो कि उसमें अंदर चिप लगी होती है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें सिम इंस्टॉल किया जाता है। तो ये क्या है, मतलब एक तरह से सिम को इंस्टॉल करके उसी में जो है एक तरह से मोबाइल से नेट चलाना, नेट चलाने के बाद आपको हॉटस्पॉट देना। तो ओवरऑल ये मतलब एक प्रोसेस ही है, जैसे कि हम लोग जो है मोबाइल को एक तरह से सिम डाल के मोबाइल के अंदर, उसके बाद जो है हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं। तो वही स्पीड आपको मिलनी है, बस एक तरीका अलग है लोगों को मतलब पागल बनाने के लिए। तो तरीका वही है, बस लोगों को पागल बनाने के लिए कि आपको ये बॉक्स लगा दिया, वो लगा दिया, हम ये दे रहे वो दे रहे। इससे अच्छा तो आप लोग जो है एक मोबाइल दे दीजिए ना, जिसमें सिम लगा करके जो है कस्टमर यूज कर लेगा। इतना फालतू ताम झाम करने की जरूरत है। लोगों को ये बोलते हैं कि मतलब वायरलेस हो गया, को अब वायर की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वायर हम लोग लगा रहे हैं तो वायर लगाने के साथ स्पीड भी वैसी ही मिल रही है हमें। जो चीज़ मतलब बीएसएनएल वगैरह अगर वादा कर रही है तो उतनी ही स्पीड हमें दे रही है।
60 Mbps अगर प्लान में दे रही है 60 Mbps ही आएगी, उससे मतलब ज़्यादा ही आएगी, कम कभी नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोग जो है एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। हाँ है वो वायर्ड, क्योंकि बकायदा खुद कंपनी बोल रही है वायर आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी आप लोग जो है वो स्पीड ले सकते हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि बिना वायर के जो है मतलब ये ख़त्म हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। हम जो स्पीड दे रहे हैं डाउनलोड, एक बार आप लोग चेक तो करिए अपनी स्पीड डाउनलोड और अपलोड स्पीड, फिर आपको पता चलेगा आप लोग क्या दे रहे हैं हवा के अंदर। बेसिकली वही जो है एक सिम की तरह से जो इंटरनेट मिलना वही मिलता है, बस एक 5G डोंगल आपने लगा दिया, छोटी सी चीज़ को डब्बे में फिट कर दिया, जिससे लोगों को लगता है कि वहाँ से जो है हमें मतलब टावर के थ्रू जो 5G इंटरनेट यहाँ से मिल रहा है, स्पीड वही मिलनी है नॉर्मल। तो ओवरऑल मेरा कहना यही है कि आप लोग एयर फाइबर ना लगा करके कोई दूसरी चीज़ भी यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको एयरटेल का एयर फाइबर है तो वो भी यही स्पीड देना है, उसमें भी सेम सिस्टम रहता है। सो एयर फाइबर का मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि बिना तार के इंटरनेट चलना, और बिना तार के इंटरनेट हमारे फ़ोन में भी चलता है। वही सिस्टम जो कि एक सिम इंस्टॉल किया जाता है, सिम इंस्टॉल करने के बाद वो इंटरनेट इसमें चलता है और उसके बाद दोबारा हॉटस्पॉट चालू हो जाता है, जिससे हम लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से मतलब एयर फाइबर ना बोल करके आप इसको मोबाइल इंटरनेट ही बोल लीजिए, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं इसी मोबाइल को किसी डब्बे में फिट कर देता हूँ, उसमें हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा कि मैंने एयर फाइबर बना दिया है, आप लोग यूज़ करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझदार हो रही है धीरे धीरे, लोगों को आप इतना भी पागल नहीं बना सकते। कुछ टाइम बाद तो पता चल ही जाता है लोगों को कि इसी स्पीड के हिसाब से कि ये स्पीड हमें मोबाइल में मिल रही थी जो कि एयर फाइबर में मिल रही है। और मेरा कहना यही है कि एक बार मतलब एयर फाइबर लेने से पहले ये सोच के चलिए कि वो स्पीड आपको मोबाइल में मिल रही है तो मतलब एयर फाइबर मत लगवाइए, क्योंकि आपको जहाँ 350 रुपये में अगर अनलिमिटेड प्लान मिल रहा है तो वो यूज़ करिए ना, क्यों फालतू में उस उलझन में पड़ रहे हैं जहाँ कि आपको हर महीने 600-700 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़े। उसमें उसमें भी बहुत सारी बीमारियाँ, कभी इंटरनेट आए कभी नहीं आए, कभी लो फ्रीक्वेंसी, कभी क्या हो रहा है, कभी कस्टमर केयर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। मतलब इससे अच्छा तो आप मोबाइल का जो इंटरनेट यूज़ करिए 5G, वही स्पीड आपको मिलनी है। और एयरटेल फाइबर में भी यही सिस्टम है, मैं मतलब जियो की नहीं बोल रहा, एयरटेल फाइबर में भी सिस्टम। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इंटरनेट यूज़ करना है तो आप वाइड वाला फाइबर लीजिए, चाहे वो कोई सी कंपनी का हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि ये इस कंपनी का है या वो है, तो आप अगर हो सके तो मतलब भारतीय कंपनी को सपोर्ट करिए, सरकारी कंपनी को सपोर्ट करिए, BSNL को, जिसमें आपको जो चीज़ एक्चुअल में बोली जाती है वही आपको मिलती है। वो स्पीड जो कंपनी खुद बोलती है कि ये डाउनलोड स्पीड हो रही है, अपलोड स्पीड, वही सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती है। और उसके बाद अगर आपके पास 3 ऑप्शन के अलावा अगर आपको चौथा ऑप्शन चाहिए तो गाइज मेरा ये ऑप्शन है कि आप लोग जो है मार्केट से या फिर ऑनलाइन कोई सा भी एक 5G राउटर खरीद लीजिए। 5G राउटर का मतलब जैसे जियो फाई आता था पहले, 4G जियो फाई, वैसा 5G राउटर खरीद लीजिए जिसके अंदर आप जो है जियो की या फिर एयरटेल की 5G सिम लगा करके अनलिमिटेड 5G जो आप महीने में रिचार्ज कराते हैं वही वाला यूज़ कर लीजिए ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको जो है इस तरह से एयर फाइबर ही यूज़ करना है तो आप लोग, मेरा कहना यही है, जहाँ 250 रुपये में अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है या फिर 350 रुपये में 5G अनलिमिटेड मिल रहा है तो वो वाला यूज़ करिए ना। उसमें सिम डालिए, सिम डालने के बाद उसमें कम से कम 10 कनेक्शन एक साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, वो स्पीड यूज़ कर लीजिए। क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो, क्यों 700-800 रुपये महीने में लगा रहे हो, जबकि आपको इंटरनेट ही यूज़ करना है। 90% ऐसे लोग हैं मतलब जो एयर फाइबर लगवा रहे हैं उनको सिर्फ इंटरनेट से मतलब है, उनको टीवी से मतलब नहीं है, उनको OTT प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, उनको मूवी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इंटरनेट से मतलब, जिससे वो सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं, ना उनको बॉक्स की ज़रूरत है। लेकिन आपको ज़बरदस्ती सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, 5G जो है डोंगल या फिर जो राउटर बोल दीजिए वो खरीद लिए, उसके अंदर आज आप जो है 5G सिम यूज़ करिए, अनलिमिटेड डाटा वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, तो ये वाला ऑप्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जहाँ आपका महीने का 700 रुपये लगना हो, आप 350 रुपये में काम कर सकते हैं, वही स्पीड, वही डाउनलोड, वही अपलोड। ओवरऑल आपको ये ऑप्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं कुछ किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।